स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। स्टेप नंबर 7 है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में दो लायबिलिटीज है, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। बैलेंस शीट में दो लायबिलिटीज है, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। ये दोनों लायबिलिटीज का भी पेमेंट करना है। सेकेंड एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट के नीचे का सेकेंड एडजस्टमेंट, द क्रेडिटर्स एग्रीड टू रिसीव। बैलेंस शीट के नीचे का सेकेंड एडजस्टमेंट, द क्रेडिटर्स एग्रीड टू रिसीव 95 पैसे इन ए रूपी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। बैलेंस शीट के नीचे का सेकेंड एडजस्टमेंट, द क्रेडिटर्स एग्रीड टू रिसीव 95 पैसे इन ए रूपी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। यहां पे अंडरलाइन करना है 95 पैसे इन ए रूपी, 95 पैसे इन ए रूपी। तो 95 पैसे, इट मींस हियर यू हैव टू कैलकुलेट 95% ऑफ द बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स। बैलेंस शीट में आपको जो ट्रेड क्रेडिटर्स का जो अमाउंट दिया है, इसका आपको क्या करना है, 95% कैलकुलेट करना है। द क्रेडिटर्स एग्रीड टू रिसीव 95 पैसे इन ए रूपी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो 95 पैसे इन ए रूपी, इट मींस हियर यू हैव टू कैलकुलेट 95%। आपको 95% कैलकुलेट करना है ऑफ द बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का जो वर्किंग नोट है, इस वर्किंग नोट में लिखना है ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में ट्रेड क्रेडिटर्स का अमाउंट है 54,000। इसका आपको 95% निकालना है। 54,000 का 95%, the creditors agreed to receive 95 पैसे ने रूपी in full settlement of their claim। तो 95 पैसे ने रूपी, इट मींस 95%। तो 95% ऑफ द बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट है 54,000, उसका 95%, तो दैट विल बी 51,300। तो क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है, क्रेडिटर्स का अमाउंट आ रहा है आपका 51,300। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स का अमाउंट है 54,000, उसके ऊपर हमने कैलकुलेट किया 95%। तो 54,000 का 95%, दैट अमाउंट कम्स टू 51,300। इन एडिशन टू दिस बैलेंस शीट में बैंक लोन है। ये जो बैंक लोन है, इसका आपको फुल पेमेंट करना है। बैंक लोन का आपको फुल पेमेंट करना है। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज में बैंक लोन, तो बैंक लोन का अमाउंट है 36,000। तो ये दोनों फिगर्स को भी ऐड करना है, 51,300 एंड 36,000। ये दोनों फिगर का टोटल करना है। सो दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये आपका हो गया पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज का टोटल। $87,300। क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स का पेमेंट क्या है 51,300 और बैंक लोन का पेमेंट क्या है 36,000। ये दोनों का टोटल किया
तो दोनों का टोटल आ रहा है आपका 87,300। इसका जर्नल एंट्री करना है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का जर्नल एंट्री। तो राइट द एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 87,300। 87,300। उसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग लायबिलिटीज पेड। नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग लायबिलिटीज पेड। जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 87,300। उसका लेजर पोस्टिंग करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 87,300 and cash account credit side by realization account 87,300, realization account debit side to cash account 87,300 and cash account credit side by realization account 87,300। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 7, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8, इफ लायबिलिटी इज टेकन बाय पार्टनर, इफ लायबिलिटी इज टेकन बाय पार्टनर, बैलेंस शीट के नीचे, बैलेंस शीट के नीचे आपको जो एडजस्टमेंट्स दिए, ये एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, इसका कोई भी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के नीचे दिया नहीं है। इन दिस प्रॉब्लम लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, इसका कोई भी एडजस्टमेंट दिया नहीं है। तो लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, इसका जर्नल एंट्री इस समय करना नहीं है। स्टेप नंबर 8, लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन below the balance sheet, so there is no journal entry, no journal entry in this problem for step number 8। तो liability taken by partner, इसका journal entry इस समय करना नहीं है। step number 9, step number 9, payment of partners loan, payment of partners loan, balance sheet में partners loan account is also not given। बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड है, यहां पे आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट अमाउंट इज नॉट गिवन, तो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, इसका भी जर्नल एंट्री इस समय करना नहीं है। स्टेप नंबर 9, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, देयर इज नो पार्टनर्स लोन गिवन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इस सम के अंदर आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स लोन अकाउंट का अमाउंट दिया नहीं है, तो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, इसका जर्नल एंट्री इस समय करना नहीं है। स्टेप नंबर 10, स्टेप नंबर 10, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। स्टेप नंबर 10, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट के नीचे आपको थर्ड एडजस्टमेंट है, बैलेंस शीट के नीचे थर्ड एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000। तो इसका जर्नल एंट्री करना है। स्टेप नंबर 10, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसका जर्नल एंट्री, राइट द जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 3,000। नरेशन लिखना है, उसका नरेशन लिखना है बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका लेजर पोस्टिंग करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 3000 and cash account credit side by realization account 3000। जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका लेजर पोस्टिंग किया है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में लिखा है टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 10। प्रॉफिट लॉस कर नेक्स्ट स्टेप जो अभी स्टेप नंबर है 11। स्टेप नंबर 11 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और लॉस ऑन रियलाइजेशन। स्टेप नंबर 11 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और लॉस ऑन रियलाइजेशन। डेबिट साइड 375,300 कोणती साइड करेक्ट किती आली 375,300। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड 3,75,300। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 3,75,300। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 3,75,300। इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है और क्रेडिट साइड माइनस करके जो डिफरेंस आएगा ये डिफरेंस को आपको लिखना है बाय लॉस 29,400। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस 29,400। रियलाइजेशन अकाउंट जो है रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड है 3,75,300। इसमें से एक क्रेडिट साइड माइनस किया है और ये क्रेडिट साइड माइनस करके आपका लॉस आ रहा है 29,400। ये जो लॉस है ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस 29,400 it is to be distributed between the partners in profit sharing ratio 3:1:1। तो लॉस के नीचे ओंकार, राहुल एंड दिनकर मतलब 17,640 5880। ओंकार जो है ओंकार का लॉस आ रहा है 17,640। राहुल 5,880। दिनकर का सेम आएगा 5,880। रियलाइजेशन अकाउंट जो है रियलाइजेशन का डेबिट साइड है 3,75,300। इसमें से एक क्रेडिट साइड माइनस किया है, लॉस आ गया 29,400। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ओंकार 17,640, राहुल 5,880, दिनकर 5,880।
लॉस को क्या किया है, लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये जो लॉस है 29,400 इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये जो लॉस है, ये लॉस अभी क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है बाय लॉस, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओंकार के कॉलम में 17,640, राहुल के कॉलम में 5,880 एंड दिनकर also 5,880। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय लॉस, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओंकार के कॉलम में 17,640, राहुल 5,880 एंड दिनकर 5,880। इसका जर्नल एंट्री लिखना है, इसका जर्नल एंट्री ओंकार कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,640, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,880, दिनकर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,880 टू रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री जो है ओंकार कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,640, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,880, दिनकर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,880 टू रियलाइजेशन अकाउंट 29,400। इसका नरेशन लिखना है बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, being loss on realization account distributed between partners in profit sharing ratio। नरेशन